बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबरार और आप देख रहे हैं उर्दू रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे जन्नत कैसी होगी कुरान मजीद की रोशनी में। ईमान लाने के बाद नेक अमल करने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। जन्नत के फल नाम और शक्ल में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जन्नत की औरतें ज़ाहरी अलैशों मसलन हैज़ व नफास वगैरह और बातनी अलैशों मसलन गुस्सा, गीबत, हसद और सुकनापे वगैरह से पाक होंगी। जन्नत की ज़िंदगी लाज़िवाल होगी। ऐ मोहम्मद, खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल पहले हमें दुनिया में दिए गए थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 25। अहले जन्नत क़यामत के रोज़ हर तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रहेंगे। अहले जन्नत को जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद दुनिया में नेक काम किए उनके लिए आखिरत में अच्छा सिला यानी जन्नत होगा और उससे ज़्यादा इनाम कराम भी यानी दीदार इलाही। उनके चेहरों पर ज़िल्लत और सियाही ना होगी बल्कि खुशी और चमक होगी। ये हैं वो जन्नती लोग जो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 26। अहले ईमान में से जिनके दिलों पे दुनिया में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत या हसद होगा, जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे और जो कुछ उनके दिलों में कीना था उसको हम ख़त्म कर देंगे। उनके महलों के नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे कि अल्लाह का एहसान है जिसने हमको यहाँ का रास्ता दिखाया, और अगर हमको अल्लाह ये रास्ता ना दिखाता तो हम कभी ये रास्ता ना पा सकते। बेशक हमारे अल्लाह के रसूल हक बात लेकर आए थे और इस रोज़ मुनादी कर दी जाएगी कि तुम इन अमाल के सिले में जो दुनिया में करते थे जन्नत के मालिक बना दिए गए हो। सूरह आराफ आयत नंबर 43। जन्नत में अहले जन्नत कभी भूख या प्यास महसूस नहीं करेंगे। जन्नत में ना सर्दी की शिद्दत होगी ना गर्मी की, बल्कि सदाबहार मौसम होगा। ऐ आदम, तू जन्नत में भूखा न रहेगा न नंगा। वहाँ तेरे लिए प्यास होगी न धूप में जलना होगा। सूरह तौबा आयत नंबर 118 ता 119। नेक ख़ानदान जिनमें अबा अजदाद, बीवियाँ और उनकी औलादें शामिल होंगी, जन्नत में एक ही जगह इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अबदी जन्नतों में जन्नती लोग खुद भी दाखिल होंगे और उनके अबा अजदाद, उनकी बीवियों और औलादों में से जो नेक होंगे वो भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे। जन्नत के हर दरवाज़े से फरिश्ते अहले जन्नत के पास आएंगे और कहेंगे, सलामती हो तुम पर, यह जन्नत तुम्हारे सब्र का बदला है जो दुनिया में तुमने किया। आखिरत का घर तुम्हें मुबारक हो। सूरह राद आयत नंबर 23-24। अहले जन्नत को जन्नत में किसी किस्म की मेहनत या मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अहले जन्नत को जन्नत में किसी किस्म की थकान ना होगी, ना ही वो इससे निकाले जाएंगे। सूरह हजर आयत नंबर 48। जन्नत में जन्नती लोगों के साथ बड़ी इज़्ज़त और एहतराम का सलूक किया जाएगा। जन्नत के खुदाम जन्नती लोगों की खिदमत में सफ़ेद रंग की लजीज शराब के जाम पेश करेंगे। जन्नत की शराब होश व हवास में बिगाड़ पैदा नहीं करेगी। अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली से ज़्यादा नरम नाजुक और खूबसूरत मोटी आँखों वाली हूरें जन्नतियों को इनाम के तौर पर दी जाएंगी। जन्नती लोगों के लिए जन्नत में जाना पहचाना रिज़्क़ होगा। मेवे होंगे और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वो इज़्ज़त के साथ रखे जाएंगे। आमने सामने तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। शराब के चश्मों से जाम भर भर कर जन्नतियों की खिदमत में पेश किए जाएंगे। शराब होगी सफ़ेद रंग की लजीज, जिससे न ज़रर पहुँचेगा न अकल ख़राब होगी, और उनके पास हयादार खूबसूरत मोटी आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसी नर्म व नाजुक जैसे अंडे के नीचे छुपी हुई झिल्ली। सूरह साफ़ात आयत नंबर 41 ता 49। जन्नतियों के लिए अदन जन्नत के एक महल का नाम
کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے۔ جنتی لوگ پل بھر میں ڈھیروں پھل اور مشروبات کھا پی جائیں گے جو فوراً ہضم ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں خوبصورت، شرمیلی، موٹی آنکھوں والی اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی، اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ باغات عدن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے، اسی میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات بکثرت طلب کریں گے۔ ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہ عطا کبھی ختم نہ ہوگی۔ سورہ سعد آیت نمبر 49 تا 54۔ اہل جنت اپنی نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ جنتی جوڑوں میاں بیوی کے سامنے سونے کے تھال میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے، اور سونے کے ساغر جن میں مختلف قسم کی مشروبات ہوں گی پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں قلب و نظر کو لذت پہنچانے والی ہر چیز موجود ہوگی۔ جنتی لوگوں کی عزت و افزائی اور حوصلہ افزائی کی خاطر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جنت، اس کی نعمتیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خشک کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ پھل ہیں، تم انہیں کھاؤ گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 70 تا 73۔ جنت میں کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت اور ہر طرف مسرت، راحت اور امن و سلامتی ہوگی۔ جنتی لوگوں کا لباس باریک اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا۔ موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی گوری گوری عورتوں سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ ابدی زندگی ہوگی۔ ابتدا جنت میں داخل ہونے والے لوگ جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں۔ جنت میں داخل ہونا ہی اصل فلاح اور کامیابی ہے۔ متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے۔ حریر باریک ریشم اور دیباج موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے، یعنی کسی چیز سے انکار ہونے یا کسی چیز کے ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی زندگی کی موت جو آ چکی سو آ چکی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سورہ دخان آیت نمبر 51 تا 57۔ جنت میں صاف ستھرے اور خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں صاف ستھرے اور خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی جن سے جنتی لوگ پئیں گے۔ جنت میں نہروں کے مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف اور ستھرے پانی کی، اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، اور صاف شفاف شہد کی۔ وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ نیک اولادوں کو نیک آباء و اجداد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اگر ان کے باہمی درجات میں فرق ہوگا تو کم درجہ والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑھا کر دونوں کو اونچے درجے میں ملا دیں گے، تاکہ جنت میں وہ سب خوش و خرم رہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان کے کسی درجہ میں ان کے نقش و قدم پر چلی ہے،
उनकी औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे और उनके यानी आबा अजदाद के अमल में कोई कमी नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमाल के एवज रहन है। सूरह तौर आयत नंबर 21। जन्नतियों को लजीज फलों के साथ साथ उनका मनपसंद गोश्त भी मुहैया किया जाएगा। जन्नती लोग खाते पीते वक्त आपस में छीना झपटी करके खुश तबई करेंगे। जन्नतियों के खादम लड़के इस कदर हसीन जमील होंगे जैसे महफूज किए हुए खूबसूरत मोती। हम उन्हें हर तरह के लजीज फल और मनपसंद गोश्त देते चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब की छीना झपटी करेंगे, ऐसी शराब जिसके पीने से ना तो बेहुदा गोई होगी ना कोई गुनाह सरजद होगा। महफूज किए हुए मोतियों की तरह खूबसूरत लड़के उनकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहेंगे। सूरह तूर आयत नंबर 22-24। जन्नत में मुकरबीन अल्लाह के ख़ास नेक बंदों के लिए दो दो बाग होंगे जो नेमतों के लिहाज से आम मोमिनीन असहाबुल यमीन के बागों से अफजल होंगे। दोनों बागों में दो चश्मे हर तरह के लजीज फल और रेशमी मसनदों पर मुश्तमिल बैठकें होंगी। जन्नतियों की बीवियां इंतहाई शर्मीली, पाकबाज, हीरों और मोतियों जैसी चमकती दमकती खूबसूरत, सिर्फ अपने शोहरों की खातरदारी करने वालियाँ होंगी। जन्नतियों की बीवियों को जन्नत में दाखिल होने से पहले नए सिरे से पैदा किया जाएगा और इस पैदाइश के बाद उन्हें किसी इंसान या जिन्नात की बीवियों को किसी जिन ने हाथ नहीं लगाया होगा। जो शख्स अपने रब के हुजूर पेश होने से डरता रहा उसके लिए दो बाग होंगे। ए जिन्नो उन्स, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। दोनों बाग हरी भरी डालियों से भरपूर होंगे, तो फिर ए जिन्नो उन्स, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। दोनों बागों में हर फल की दो किस्में होंगी, एक दुनिया में इस्तेमाल की हुई, दूसरी इससे अलग। फिर तुम अपने रब के किन किन इनामात को झुटलाओगे। जन्नती लोग ऐसे ऐसे फर्शों पर तकिए लगाकर बैठे होंगे जिनका अस्तर अंदर का कपड़ा मोटे रेशम का होगा और बागों की डालियां फलों के बोझ से झुकी होंगी। जन्नतियों को खुद फल तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वालियाँ होंगी जिन्हें उससे पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ नहीं होगा। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो बीवियाँ ऐसी खूबसूरत होंगी जैसे हीरे और मोती। फिर तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत नंबर 46-49। असहाबुल यमीन आम मोमिनीन को भी दो बाग अता किए जाएंगे जो मुकरबीन के बागों की निस्बत मुकाम और मर्तबा में कम होंगे। उन बागों में भी चश्मे और लजीज फल मौजूद होंगे। नेक पाकबाज हसीन व जमील मोटी आंखों वाली गोरी गोरी औरतें हूरें उनकी बीवियां होंगी जिन्हें उससे पहले किसी ने छुआ तक नहीं होगा। उन दो बागों के अलावा दो बाग और होंगे। फिर तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। दोनों बागों में दो चश्मे फौरों की तरह उबल रहे होंगे। फिर तुम अपने रब के किन किन इनामात को झुटलाओगे। दोनों बागों में बकसरत फल, खजूरें और अनार होंगे। फिर तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। उन नेमतों के दरमियान नेक पाकबाज और हसीन व जमील बीवियाँ होंगी। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जन्नतियों से पहले किसी इंसान या जिन ने इन औरतों को छुआ ना होगा। फिर तुम अपने रब के किन किन इनामात को झुटलाओगे। जन्नती लोग सब्ज़ कालीनों और नफीस व नादर फर्शों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। फिर तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तेरे रब जलील और करीम का नाम। सूरह रहमान आयत नंबर 62-78। सारी ज़िंदगी नाजायज़ ख्वाहिशात, नफ्स से रुके रहने वाले और अल्लाह के कायम करदा हदूद की पाबंदी करने वाले लोग ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत में गर्मी की शिद्दत होगी ना सर्दी की, बल्कि खुशगवार साए होंगे और मुस्तकिल मौसम बहार होगा। जन्नत के खादम चांदी और शीशे के बर्तनों में जन्नतियों की आओ भगत करेंगे। जन्नत के फल इस कदर नीचे होंगे जन्नती खड़े, बैठे या लेटे जब चाहेंगे तोड़ सकेंगे। जन्नत का चश्मा सलसबील से ऐसी शराब बरामद होगी जिसमें सूंठ की अमेज़श होगी जो जन्नती लोगों को पिलाई जाएगी। हर जन्नती का बाग एक वसी और अरीज़ सल्तनत का मंजर पेश करेगा। जन्नतियों को चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। अल्लाह ताला इनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएगा जहाँ वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। ना वहाँ सूरज की गर्मी होगी
न सर्दी की शिद्दत, बल्कि हमेशा मौसम बहार रहेगा। जन्नत के दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे। जन्नत के फल हर वक्त जन्नतियों के बस में होंगे। चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे। प्यालों को खुदाम ने ठीक अंदाजे के मुताबिक भरा होगा, यानी जितना किसी ने पीना होगा बस उतना ही खुदाम डालेंगे। जन्नतियों को ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सूंठ की आमेज़श होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है। जन्नतियों की खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम इन्हें देखोगे तो यूं लगेगा जैसे बिखरे हुए मोती। वहाँ जिधर भी तुम नज़र डालोगे नेमतें ही नेमतें होंगी और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। जन्नतियों के जिस्मों पर सब्ज बारीक और मोटे रेशमी लिबास होंगे। उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। उनका रब उन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। उन्हें बताया जाएगा, ये है तुम्हारे अमाल की जज़ा, तुम्हारी जद्दोजहद काबिल कदर ठहरी। सूरह दहर आयत नंबर 12-22। पर रौनक चेहरे, बागात, बकसरत फल, खूबसूरत नौजवान कंवारी और अपने शोहरों की हम उम्र औरतें, पाकीज़ा शराब, चलकते जाम, हर किस्म की लघु और बेहुदा बातों से पाक और सफाफ माहौल, बहते चश्मे, बुलंदो बाला मसनदें, कतार दर कतार लगाओ तकिए और नादर व नफीस कालीन, ये सब जन्नत की नेमतें हैं जिनसे अहले जन्नत मुस्तफ़ीद होंगे। कुछ चेहरे इस रोज़ बारौनक होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे। आलीशान जन्नत में जहाँ कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। जन्नत में चश्मे बह रहे होंगे, बुलंदो बाला मसनदें होंगी, सागर रखे होंगे, गाँव तकियों की कतारें लगी होंगी और नफीस फर्श बिछे होंगे। सूरह गाशिया आयत नंबर 8-16। अहले जन्नत के लिए जन्नत में बाग और अंगूर होंगे। नौजवान कंवारी अपने शोहरों की हम उम्र औरतें होंगी। छलकते जाम होंगे। हर किस्म की लघु और बेहुदा बातों से पाक माहौल होगा। सूरह अल-निबाह आयत नंबर 32-35। जन्नत में चश्मे बह रहे होंगे, बुलंद व बाला मसनदें होंगी, सागर रखे होंगे, गाँव तकियों की कतारें लगी होंगी और नफीस फर्श बिछे होंगे। सूरह अल-गाशिया आयत नंबर 12-16। जन्नत में कांटों के बगैर बेरियां होंगी। जन्नती लोगों की नेक दुनियावी बीवियों को अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेंगे, जिनमें दर्ज झैल 3 खूबियाँ होंगी। कंवारी होंगी, अपने शोहरों की हम उम्र होंगी, अपने शोहरों से जी भर कर प्यार और मोहब्बत करने वालियाँ होंगी। और दाएं बाजू वाले उनकी खुश नसीबी का क्या कहना। वो बेखार बेरियों, तह बतह केलों और दूर तक फैली हुई छाँव और हर दम रवां दवां पानी और कभी ख़त्म ना होने वाले बेरोक टोक मिलने वाले बाकसरत फलों और ऊंची नशिस्त गाहों में होंगे। उनकी बीवियों को हम ख़ास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकरा कंवारियाँ बना देंगे, अपने शोहरों से जी भर कर मोहब्बत करने वालियाँ और उनकी हम उम्र। ये सारी नेमतें हैं दाएं बाजू वालों के लिए। सूरह वाक़िया आयत नंबर 27-39। जन्नत के चश्मे काफूर से ऐसी शराब बरामद होगी जिसमें काफूर की आमेज़श होगी जो जन्नतियों को पिलाई जाएगी। जन्नत में सारे काम जन्नतियों की ख्वाहिश और इरादे पर ही चश्मे ज़दन में पूरे हो जाएंगे। नेक लोग जन्नत में शराब के ऐसे सागर पिएंगे जिनमें काफूर की आमेज़श होगी। काफूर जन्नत में एक चश्मा है जिससे अल्लाह ताला के बंदे पिएंगे और इस चश्मे की नदियाँ जिधर चाहेंगे सिर्फ ख्वाहिश करने से ही बहा ले जाएंगे। सूरह दहर आयत नंबर 5-6। जन्नत की नेमतें अहले जन्नत के कल्ब नज़र को ठंडक पहुंचाने वाली होंगी। जन्नत की नेमतों का इस दुनिया में तसव्वुर करना मुमकिन नहीं। अहले जन्नत की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए जो मख्फी नेमतें तैयार की गई हैं उनका इल्म किसी मुतनफिस को नहीं। सूरह सजदा आयत नंबर 17।